क्या बात है. आंबा 10 वाजता पोलीस येतील. रोशन फैमिली को ट्रिब्यूट किया जा रहा है, इस मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं आज इस शाम को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि राजेश रोशन जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है. राजेश रोशन जी की जो पहली फिल्म आई थी जूली, उसके पोस्टर्स मैंने पेंट किए थे. मुंबई में मेरे पिताजी का बिजनेस था एनआर भोसले आर्ट्स, तो मुंबई में हाईवेज पे, थिएटर्स पे मेरे लगे थे बैनर्स. तो तब से राजेश रोशन जी के साथ मेरा संबंध है. और राजेश रोशन जी के लिए मैंने किंग अंकल में जैकी श्रॉफ के सारे गाने गाए थे. फैनी ने मुझे बुलाया, मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया. और ऑफ कोर्स उसके बाद राजू जी के साथ बहुत शोज़ किए. द मोस्ट मेलोडियस म्यूज़िक डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री. एंड आज बहुत खुश हूँ कि मैं राजू जी के और मेरे गुरु किशोर दा के गाने गाऊंगा. सारा ज़माना, परदेसिया और अंग्रेज़ी में कहते वगैरह वगैरह. मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि एक लाइन आपके सुपरस्टार खड़े हैं सामने. सारा जमाना अगर सारा ज़माना ऋतिक का है दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना. प्लीज़ जोरदार. थैंक यू. हाँ, मेरे चाचा आ रहे हैं, 1 मिनट. सर एक अब तक. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. प्लेजर. कैसा लग रहा है ये जो है चाचा का जी, का हिस्सा बनकर आपको आप क्या सोचते मैं तो हिस्सा हूँ ही बचपन से. आई थिंक आज सबसे ज़्यादा जो खुश है वो शायद मैं ही हूँ, क्योंकि अपने चाचा का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं. दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं. तो जूली, कुंवारा बाप से लेकर कहो ना प्यार है और काबिल तक, मुझे मेरे हिसाब से जो मिठास और जो नशा मेरे चाचा के गानों में है वो किसी भी और संगीतकार के गानों में नहीं है. सुपर. तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है आज. और बचपन में मुझे याद है मैं अपने चाचा का पीछा ही नहीं छोड़ता था. मैं चाचा के कमरे में मैं सोता था, चाचा के बाथरूम में मैं नहाता था. तो और कभी कभी चाचा मेरे पास में आते थे और मुझे पूछते थे कि डुगू ये म्यूज़िक पीस अच्छा है कि ये वाला अच्छा है. और ये एक इंसिडेंट मुझे याद है. वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं. तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है. तो आई फील वेरी वेरी प्राउड. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ. तो सबसे इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड. अरे हाँ. नहीं बोल सकते इतना लाउड. कितना लाउड बोलूं? ये रुके ना यार. आएगा. इतना अच्छा गाना है. ये मेरा फेवरेट गाना है. एक्चुअली ये गाना मैं गाने वाला था, लेकिन तब तक मैं इंडस्ट्री में आया नहीं था और इसलिए मैं इस गाने. अच्छा चलिए, देखा जाए तो मैं आर.डी. बर्मन के साथ साथ अगर मैं हमेशा किसी को बहुत क्रिएटिव और वेरी ग्रेट म्यूजिशियन मानता हूँ तो हमेशा रोशन जी और उनके बेटे राजेश रोशन. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सपना तो देखता था कि पंचमदा के साथ कभी गाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था वो सपना ही रहेगा. खैर वो पूरा हुआ, लेकिन बचपन में ये भी नहीं सोचा था कि राजेश रोशन मुझे गवाएंगे. तो फिर ये जब मैं मुंबई आया, उनके स्टूडियो में गया तो वो मिलते ही नहीं थे. अभी मैं स्टेज में बताऊंगा, उनसे मैं बोलूँगा
कि मैं आपके म्यूज़िक रूम में आता था तो आपके मैनेजर हमको घुसने ही नहीं देते थे, सब आज मैं स्टेज में सब बताऊंगा। खैर, आज बहुत खुशकिस्मत हूँ जो राजू भाई के साथ स्टेज पे हूँ। उन्होंने मुझे इतने फिल्मों में गवाए हैं, कुदरत में गवाया, ऋतिक रोशन के 2 गाने गवाए, दस्तक में गवाया। और बता दूं, गाने इतने पॉपुलर नहीं हुए मेरे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे और हम लोग मिलके काम करेंगे। थैंक यू। कौन कौन से गाने रोशन से रोशन तक एक नाम रखा गया इस प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि संगीतकार, लेजेंड संगीतकार रोशन साहब जिन्होंने सुपरहिट गाने दिए, उनका भी नाम है इस प्रोग्राम में। उनके बच्चे हैं राकेश रोशन जी और राजेश रोशन जी। आज राजेश रोशन जी की नाइट है और मुझे इसमें इनवाइट किया। राजेश रोशन जी एक बिल्कुल अनकॉमन कंपोज़र हैं, उनकी अपनी पहचान है। उनके गाने सुनकर कोई भी कह सकता है कि ये राजेश रोशन जी का म्यूज़िक है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन गाने गाए हैं, उनमें से बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो राजेश रोशन जी के हैं, जैसे मैं से मीना से, और लोग कहते हैं ये पीला चांद, जैसे एक अंधेरा लाख सितारे, और भी न जाने कितने गाने, भंगड़ा पाले, और कुछ हो गया क्या हो गया, किशन कन्हैया का गाना। ये सब गाने गए हैं जो बिल्कुल अनकॉमन, बिल्कुल अलग है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उनकी अलग पर्सनैलिटी है। बड़े अच्छे कंपोज़र हैं। जाहिर है इस घर में आज यहाँ पे ऋतिक रोशन भी हैं इस प्रोग्राम में। उनके फादर हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर और बहुत अच्छे एक्टर राकेश रोशन जी भी हैं। तो ये जो फैमिली है, कमाल की फैमिली है, बहुत ही टैलेंटेड फैमिली। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया गया, और राजेश रोशन जी ने मुझे बहुत सारे गाने गवाए हैं, आज भी मौका दिया है, इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि उनका प्रोग्राम कामयाब हो। मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, और क्या कहूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके, मच। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ नीलांजना। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके रोशन से रोशन तक के प्रोग्राम में शामिल होके। और गाने तो इतने सुपरहिट, एवरग्रीन और इतने म्यूज़िकल हैं कि सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे और अच्छे गाने आने वाले हैं और इतने सारे कलाकार एक साथ एक ही स्टेज पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, एक्चुअली क्या है कि राजू भाई का मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम, मुझे याद है मैं बॉम्बे में आने के बाद मैं उनके पास गया था एक कैसेट लेके, जो फिल्म का नाम था काश, जो मैंने गाया था दोबारा, किशोर दा का गाना। तो राजू भाई अभी स्टेज पे बताया था ये बात अभी बताया लोगों को कि मुझे उन्होंने बोला कि तुम किशोर दा का गाना क्यों सुना रहे हो। पहले वो विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब उन्होंने देखा कि फीमेल सिंगर साधना की जगह कोई और आ रहा है, दिल्ली का कोई लड़की थी, तो उनको विश्वास हुआ। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि सानू तेरे को मैं बहुत जल्दी बुला के गाना गवाऊँगा। उसके बाद आसमां से ऊंचा, एंड देन इंसानियत, देन जुर्म का गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस तरह से। एंड उसके सबसे बड़ी बात है कि उनके फैमिली में उनके मामी इतनी प्यारी थी। उनके साथ भी मैंने एक एल्बम किया, उन्होंने भी बहुत संगीत प्रेमी थे। एंड मैं क्या बोलूं कि राजू भाई के परिवार के साथ हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। एंड तो राजू भाई का ऐसा एक रोशन से रोशन तक एक ऐसा शो होगा जिसमें मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए राजू भाई जैसे ही बोला, इस डेट को मैंने कंफर्म कर दिया था कि राजू भाई मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि उनका पूरा फैमिली बैठे हुए हैं एंड सबके साथ सामने गाना गा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है।
रहा है और इस फंक्शन में एक से एक कलाकार आए हुए हैं। यहाँ तक कि राजेश रोशन साहब, राकेश रोशन साहब, सुपरस्टार ऋतिक रोशन जी और लोग भरे हुए हैं। ऐसे महफिल में मुझे भी शामिल किया उन्होंने। मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से मैं आभारी हूँ उनका। खुशी की बात ये भी है कि राजेश रोशन जी ने ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया। पहला ब्रेक राजेश रोशन साहब की तरफ से ही मुझे मिला और बिकॉज ऑफ राजू भाई आई एम इन फिल्म इंडस्ट्री टुडे। उसके बाद जो ब्रेक मिले हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एंट्री मेरी जो हुई वो राजू भाई की तरफ से ही हुई। तो मैं तहे दिल से मैं राजू भाई का और रोशन से रोशन तक पूरे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भी आने का मौका दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मोमेंट अभी देखा जब ऋतिक स्टेज पर आए और आपके साथ बाकायदा उन्होंने उस गाने पर डांस किया जो देश भर में मशहूर है आप दोनों के लिए। ऋतिक रोशन साहब मिलेनियम सुपरस्टार रहे हैं और उनके लिए मुझे टाइटल सॉन्ग गवाया राजू भाई ने और कई फिल्मों में गवाया। और आज स्टेज पे जब मैं गा रहा था कहो न प्यार है तो वो आ गए तो मुझे देख के मज़ा आ गया। मतलब इतना मज़ा आया जब वो डांस करने लगे तो और भी मज़ा आ गया, मतलब नशा आ गया। क्या बोलूँ, जितना भी बोला जाए कम है। मैं एक संगीत प्रेमी हूँ। लोग मुझे मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक के रूप में जानते हैं। देश विदेश में मेरा नाम ज़रूर है, मगर मैं भारत में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, भारत के लोगों के लिए। संगीत से मेरा प्रेम है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। ख़ास तौर से राजेश रोशन जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनके गाने मैं बहुत शुरू से सुनता आया हूँ और आज इस प्रोग्राम को रोशन से रोशन तक प्रेजेंट करते हुए मुझे बेहद खुशी मिल रही है। इस प्रोग्राम में ऋतिक रोशन जी आए, राकेश रोशन जी आए, जितेंद्र साहब आए और नदीम शर्मन जी कुमार शानू जी गाना गा रहे हैं, अलका याग्निक जी गा रही हैं, उदित नारायण जी गा रहे हैं, सुरेश भोसले जी गा रहे हैं, अभिजीत गा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हुए और आगे भी मैं कोशिश करूंगा ऐसे प्रोग्राम्स प्रेजेंट करता रहूं और म्यूज़िक को भारत में हमेशा ज़िंदा रखने का जो इन लोगों ने प्रयास किया है उसमें थोड़ी बहुत भूमिका मैं भी निभा सकूं। रोशन से रोशन तक ये जो प्रोग्राम है, यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और पुराने जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं मुझे सुनने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रोशन फैमिली के साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशन है। मैं इस परिवार का एक पार्ट हूँ क्योंकि सालों से रोशन फैमिली के साथ मेरा एक प्यार है, एक संबंध है और ये हमें बड़ा भाई की तरह इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं। हमारा एक जुहूस्की में JVPD में दुर्गा पूजा मैं करता हूँ। ये 2018 साल जो है ये हमारा 15 साल कंप्लीट हो रहा है। तो कहो ना प्यार है का जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुआ था हमारा दुर्गा पूजा में, राकेश रोशन जी बैठ के संकल्प किया बैठ के। उसके बाद ये कहो ना प्यार है का फर्स्ट गाना गोरेगांव में गए रिकॉर्डिंग के लिए। वो दुर्गा माता के आशीर्वाद से अभी तक पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो सब माता जी का आशीर्वाद है, भगवान का कृपा है। और मुझे इस बात की खुशी है, राजू भाई, राजेश रोशन जी, मैं उनके डैडी को भी जानता था, रोशन साहब के साथ मैं मिलता था जब वो ममता फिल्म, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये गाने के लिए डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ये गाना, चलो जो भी है। रोशन साहब, इनके जो फादर, उनसे मैं मिलता था जब वो ममता फिल्म कर रहे थे। ममता फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर रोशन साहब थे, तो वहाँ रोशन साहब से हमारी मुलाकात हम करते थे। उनका डायरेक्टर थे आशीष सेन,
हम लोग बैठते थे जुहू होटल बोल के होटल है जुहू में, तो वहाँ जुहू होटल में हम लोग बैठते थे, हम लोग बातें करते थे, म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करते थे। तो बहुत जल्दी वो चले गए, ये बहुत दुख की बात है। हमें बहुत दुख हुआ कि रोशन साहब बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उन्होंने काफ़ी हिट गाने दिया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये आगे बढ़ते चले बस। पर इतनी आवाज है, कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पर आप आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ तो बोलिए क्या कहना है? जी ये जो प्यार मिल रहा है लोगों से, रोशन खानदान को, जो मेरे फादर ने बहुत मुश्किल से शुरू की थी अपनी जर्नी, तो दिल्ली से आए थे, जल तरंग बजाते थे दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो। शर्मा जी की पिक्चर चली नहीं, वो वापस जा रहे थे पैक करके। हम वर्सोवा में रहते थे, हुसनलाल भगतराम जी के गैराज में। मैं उस वक्त ही पैदा हुआ था। तो वो बीच पे चले गए और उन्होंने गाना गुनगुना रहे थे, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं मालिक अब उठा ले। उस वक्त गिदार शर्मा जी वापस आए और बोले रोशन तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। बोले नहीं मैं और एक पिक्चर बना रहा हूँ राज कपूर और आपका मुझे घेरा है। और फिर उस पिक्चर में ये गाना दिया कि तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। आप क्या कहना चाहिए? क्या कुछ आज के शाम के बाद? देखिए कोई भी म्यूजिकल इवनिंग बहुत अच्छी लगती है। द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग अबाउट एनीथिंग एनी इवनिंग इज ए म्यूजिकल इवनिंग। और ये मेरा बहुत पुराना यार है और इसका छोटा भाई मेरे छोटे भाई जैसा है और बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है और इतना बढ़िया म्यूजिक उसने दिया। आप सुन रहे हैं, एक से एक गाना बढ़िया है। ऐसी शाम बिताना इज़ लाइक गोइंग टू हेवन। क्योंकि राकेश जी की एक खास बात ये है कि उनकी जो गाने जो धुन रहती है वो हिंदुस्तान के रूट से जुड़ी हुई रहती है। देखा जाए तो मटके की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज़? उनकी जो भी धुन रहती है वो हिंदुस्तान की जो रूट रहती है उससे जुड़ी हुई रहती है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे अभी भी सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? Incomplete if I don't give love and tell you all about a few of my family members who have actually made me my beautiful niece Krishna. I love you all so much. I love my family so much. Thank you so much for, I'm just thankful to God that I was blessed with a family that with being so simple are so full of love and have been taught by my father to work very, very hard. So I just feel so much gratitude right now and I am absolutely fantastic on stage by the way. I didn't know you could be so funny. Thank you. Rakesh ji, aap kuch कहिए. मैं बस एक ही लाइन में समझता करूँगा कि कितना सही लिखा था, कितना सही गाना था वो। रहे न रहे हम इनकार करेंगे। तो आज फिर राजेश ने वो महक सारी दुनिया में फैला दी है और ये मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे जाए, इतने आगे जाए कि जादू की दुनिया तक चले जाए।